हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू वन मोर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और हाई प्रेशर बॉयलर को, जिसको बोलते हैं हम स्मिथ हार्टमैन बॉयलर। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जो कुछ थ्योरी वाला पोर्शन है वो देखेंगे, और उसके बाद इसकी जो पूरी वर्किंग है वो एक एनिमेशन के थ्रू समझने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें बेसिकली दो सर्किट होती हैं। दो सर्किट का मतलब यहाँ पे एक प्राइमरी सर्किट होती है जिसमें डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करते हैं, और एक सेकेंडरी सर्किट होती है जिसमें आप इम्प्योर वाटर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब किस तरह से करते हैं एग्जैक्टली वो जैसे जैसे लेक्चर प्रोसीड होगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो जैसे डिस्टिल वाटर होता है, डिस्टिल वाटर को यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू जनरेट द हाई प्रेशर स्टीम। आप देख सकते हैं डिस्टिल वाटर से जो स्टीम जनरेट होती है उसका जो प्रेशर होता है वो 95 टू 100 वार होता है। तो ऑब्वियसली ये हाई प्रेशर बॉयलर की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि हाई प्रेशर बॉयलर कौन से होते हैं जिसमें प्रेशर आपका 80 बार से ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये जो डिस्टिल वाटर होता है ये डायरेक्टली इसकी जो ट्यूब्स होती हैं वो कंबशन चैम्बर में होती हैं, और वहाँ से जो इवोपरेशन प्रोसेस है उससे आपका स्टीम जनरेट होता है, सुपर हीटेड स्टीम। फिर वो आगे जाता है, और ये बेसिकली जो सुपर हीटेड स्टीम डिस्टिल वाटर की जनरेट होती है उससे आप हीटिंग करते हैं इम्प्योर वाटर को, और उससे आपका लो प्रेशर का स्टीम जनरेट होता है। आप देख सकते हैं डिस्टिल वाटर इज रीसर्कुलेटेड इन द सर्किट विदाउट एनी वेस्टेज। जो डिस्टिल वाटर है वो सेम डिस्टिल वाटर बार बार रीसर्कुलेट होता रहता है। ये आप देख सकते हैं हाई प्रेशर स्टीम, जो डिस्टिल वाटर से हाई प्रेशर स्टीम जनरेट हुई है उस स्टीम से आप इम्प्योर वाटर की हीटिंग कर रहे हैं, और उससे आपका लो प्रेशर का स्टीम जनरेट होता है जिसका प्रेशर 55 टू 60 वार होता है। और ये फिर लो प्रेशर स्टीम है, इसको सुपर हीटर में भेजा जाता है जहाँ पे इसका प्रेशर और टेम्परेचर और इंक्रीज हो जाता है। फिर सुपर हीटर से इसको जो स्टीम जनरेट होती है, सुपर हीटेड स्टीम जनरेट होती है, वो सुपर हीटेड स्टीम आप स्टीम का जो प्राइम मूवर होता है, स्टीम टरबाइन या स्टीम इंजन है, उसको ऑपरेट करने के लिए भेजते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं लो प्रेशर स्टीम फर्दर प्रोसेस थ्रू द सुपर हीटर टू इंक्रीज प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ स्टीम। ये मैंने बता दिया आपको। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब हम समझने जा रहे हैं एनिमेशन से इसकी वर्किंग। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे ये बेसिकली बॉयलर की शेल है, और बॉयलर की शेल में सबसे नीचे ये आप कंबशन चैम्बर देख रहे हैं। यहाँ पे फ्यूल आपका बर्निंग होगी, कंबशन होगा, और इस कंबशन चैम्बर के बाद आप देखेंगे ये आपका एवापोरेटर है ना। इस एवापोरेटर की ट्यूब्स के अंदर आपका डिस्टिल वाटर फ्लो हो रहा होगा, और ट्यूब के बाहर जो हॉट फ्लू गैसेज जनरेट हो रही हैं फ्यूल के कंबशन से वो फ्लो हो रही होंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्राइमरी इवोपरेटर कहलाएगा, और प्राइमरी इवोपरेटर में आपका डिस्टिल वाटर हीटिंग हो रही है, और डिस्टिल वाटर से आपका सुपर हीटेड स्टीम जनरेट हो रहा है। ये आप देख सकते हैं वाटर ड्रम है, यहाँ वाटर ड्रम से आपका जो डिस्टिल वाटर है वो आ रहा है प्राइमरी इवोपरेटर में, और ये नेचुरल सर्कुलेशन होता है, इसके बीच में आपका कोई फीड पंप नहीं लगा रहता है। ठीक है, प्राइमरी इवोपरेटर से आपका जो डिस्टिल्ड वाटर स्टीम में चेंज हुआ है इट विल गो टू स्टीम सेपरेटर। ठीक है, स्टीम सेपरेटर में बेसिकली क्या होगा, प्राइमरी सेपरेटर बोल सकते हैं। इसमें यदि वाटर के कोई पार्टिकल्स इनकेस रहते हैं तो वो वाटर के पार्टिकल्स यहीं पे नीचे होल्ड हो जाएंगे, है ना, और जो सुपर हीटेड स्टीम है वो सुपर हीटेड स्टीम आपका पास करा देते हैं यहाँ पे इवोपरेटर में, है ना। इसको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी इवोपरेटर, बिकॉज सेकेंडरी इवोपरेटर में क्या हो रहा है, जो आपका स्टीम डिस्टिल वाटर से सुपर हीटेड स्टीम जनरेट हुई है उस स्टीम से हम इम्प्योर वाटर जो आ रहा है उस इम्प्योर वाटर की हीटिंग करेंगे इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू स्टीम। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो स्टीम प्राइमरी सेपरेटर है, इस प्राइमरी सेपरेटर से सुपर हीटेड स्टीम जाएगी डिस्टिल वाटर वाली, वो स्टीम ट्यूब के अंदर फ्लो होगी, और एवोपरेटर में ट्यूब के बाहर क्या है आपका इम्प्योर वाटर है, और हीट का ट्रांसफ़र होगा कहाँ से, डिस्टिल जो सुपर हीटेड स्टीम है डिस्टिल वाटर के फॉर्म में, मतलब मैं दोबारा से इसको बोल दूँ, जो डिस्टिल्ड वाटर से सुपर हीटेड स्टीम जनरेट हुई है वो स्टीम आपका ट्यूब के अंदर फ्लो हो रहा है, और ट्यूब के बाहर क्या है इम्प्योर वाटर है। ठीक, तो यहाँ से हीट का ट्रांसफ़र होगा सुपर हीटेड स्टीम से आपका इम्प्योर वाटर में, तो इम्प्योर वाटर आपका स्टीम में चेंज हो जाएगा, और ये जो स्टीम है ये कंडेंस हो जाती है, स्टीम कंडेंस हो जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे ये जो कंडेंसेट होता है इस कंडेंसेट को हम भेजते हैं फीड वाटर हीटर में। ये आपका फीड वाटर हीटर देख रहे हैं, इस फीड वाटर हीटर में बेसिकली क्या होता है, जो आपका इम्प्योर वाटर है, ठीक है, वो इम्प्योर वाटर कहाँ ट्यूब्स के अंदर फ्लो हो रहा है, और ट्यूब्स के बाहर
जो कंडेंसेट आ रहा है, डिस्टिल्ड वाटर का कंडेंसेट आ रहा है एवापोरेटर से, वो बेसिकली हीटिंग करेगा फीड वाटर की, जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना। जो इम्प्योर वाटर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और उसका टेम्परेचर बेसिकली सेचुरेशन टेम्परेचर होता है, करीब उतना पहुंच जाता है, ठीक है। तो सेचुरेटेड जो वाटर है वो फिर आप एवापोरेटर में भेजते हैं, तो एवापोरेटर में जनरली ज़्यादातर जो हीट का इंटरेक्शन हो रहा है वो किसके फॉर्म में होगा, लेटेंट हीट के फॉर्म में, मतलब वहाँ पे सिर्फ आपको फेस चेंज करना है, ठीक है। दूसरा ये है कि चूंकि आप फीड वाटर को पहले ही हीटिंग कर रहे हैं, हीटिंग करेंगे तो एवापोरेटर में जो हीट एडिशन का टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा, और कार्नोट थ्योरम के हिसाब से हायर द टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन हायर विल बी द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद ये आप देखा जो कंडेंसेट है ये फीड वाटर हीटर में आ रहा है ना, और फीड वाटर हीटर की जो ट्यूब्स हैं उसके अंदर इम्प्योर वाटर फ्लो हो रहा है। फिर जो कंडेंसेट है दोबारा से वाटर ड्रम में आ जाता है, वाटर ड्रम में आने के बाद फिर दोबारा से वही साइकिल रिपीट हो जाती है, आप देख सकते हैं ये, ठीक है। तो ये प्राइमरी सर्किट होगा एक तरह से, है ना। मैंने आपको बता दिया कि डिस्टिल वाटर वाटर ड्रम से आया, वाटर ड्रम से आने के बाद प्राइमरी इवापोरेटर में गया, प्राइमरी इवापोरेटर के बाद ये प्राइमरी सेपरेटर में गया, सेपरेटर के बाद यहाँ पे जी सेकेंडरी इवापोरेटर में गया, ठीक है। सेकेंडरी इवापोरेटर की ट्यूब में डिस्टिल वाटर फ्लो हो रहा है, और डिस्टिल वाटर नहीं बोलना चाहिए, डिस्टिल वाटर से जो स्टीम जनरेट हुई वो फ्लो हो रही है, और बाहर इम्प्योर वाटर फ्लो हो रहा है, जिससे इम्प्योर वाटर किस में चेंज हो जाता है, स्टीम में चेंज हो जाता है। वो स्टीम लो प्रेशर स्टीम होती है, जिसका प्रेशर 55 to 60 बार होता है। ये प्राइमरी सर्किट कंप्लीट हो गई। अब हम देखेंगे सेकेंडरी सर्किट में। सेकेंडरी सर्किट में यहाँ से हॉट बेल है, ये हॉट बेल बेसिकली यूज़ किया जा रहा है इम्प्योर वाटर को सप्लाई करने के लिए, और यहाँ पे फीड पंप लगा हुआ है। इस फीड पंप से आप वाटर जो इम्प्योर वाटर है वो फीड वाटर हीटर में सप्लाई कर रहे हैं, जहाँ पे कि आपका जो कंडेंसेट आ रहा है, डिस्टिल्ड वाटर का कंडेंसेट आ रहा है, उस कंडेंसेट से आप इम्प्योर फीड वाटर को हीटिंग कर रहे हैं, और इसके बाद ये जो फीड वाटर है, ये फीड वाटर कहाँ जाता है, आपका इवापोरेटर में जाता है, ठीक है। तो इवापोरेटर में गया, इवापोरेटर में स्टीम जनरेट हुई, और स्टीम जनरेट होने के बाद ये आपका जाता है सुपर हीटर में। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सुपर हीटर लगा हुआ है, और इस सुपर हीटर में ये गया, तो सुपर हीटेड स्टीम जनरेट हो गई, और सुपर हीटेड बेसिकली ट्यूब्स के अंदर आपका जो लो प्रेशर स्टीम है वो है, और ट्यूब्स के बाहर हॉट फ्लू गैसेज जो जनरेट हुई है नीचे, वो हॉट फ्लू गैसेज प्राइमरी इवापोरेटर से होते हुए फिर कहाँ जाएंगे, आपके सुपर हीटर में होगा, और सुपर हीटर से फिर ये एयर प्रीहीटर, एयर प्रीहीटर के बाद जो हॉट फ्लू गैसेज हैं वो एटमॉस्फेयर में चिमनी के थ्रू डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। सुपर हीटर आपने देखा, और यहाँ पे ये आप ब्लोअर देख रहे हैं, और ब्लोअर एयर को अंदर पुल करेगा, फ्रेश एयर को, और ब्लोअर के बाद ब्लोअर में फ्रेश एयर होगा। ये एयर प्रीहीटर है, तो एयर प्रीहीटर की जो ट्यूब्स होंगी उसके अंदर आपका क्या होगा, फ्रेश एयर होगा, और ट्यूब के बाहर क्या होगी, हॉट फ्लू गैसेस होंगी। तो हॉट फ्लू गैसेस से आप फ्रेश एयर को हीटिंग कर रहे हैं, और वो फ्रेश एयर फिर आप भेजते हैं कहाँ पे, कंबशन चैम्बर में, जिससे आपके जो कंबशन होता है उसकी इफिशियंसी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये आपने पूरा देखा, ठीक है। और यहाँ पे खासियत क्या है, आप जो इम्प्योर वाटर होता है ना, जिसको सॉफ्टनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो वाटर यूज़ हो सकता है, क्योंकि ये जो वाटर है यहाँ पे इस इवापोरेटर में ट्यूब के बाहर फ्लो हो रहा है, ठीक है। ट्यूब के बाहर फ्लो हो रहा है तो ट्यूब आसानी से साफ़ कर सकते हैं। इवन जो इवापोरेटर का ये वाला सेक्शन है, इस सेक्शन को भी ट्यूब निकाल के साफ़ किया जा सकता है। लेकिन इसमें इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि ट्यूब वगैरह साफ जो स्केलिंग होगी, बेसिकली इम्प्योर वाटर है उसमें सॉल्ट हो सकता है, सॉल्ट की वजह से स्केलिंग होगा, और स्केलिंग की वजह से आपका हीट ट्रांसफर का रेट कम हो जाएगा। तो आपको जो ट्यूब्स हैं उसको क्लीन करना पड़ेगा, एवापोरेटर की सरफेस को क्लीन करना पड़ेगा, और क्लीन करने के लिए आपको बॉयलर को शट डाउन करना पड़ेगा, है ना। तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका, और एडवांटेज ये है कि यहाँ पे इम्प्योर वाटर भी आप यूज़ कर लेते हैं। ये आप एडवांटेज देख सकते हैं, इट कैन यूज़ इम्प्योर वाटर फॉर जनरेशन ऑफ स्टीम, ठीक है। इट कैन यूटिलाइज इम्प्योर वाटर, हैंस देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टनिंग प्लांट, ठीक है। सॉफ्टनिंग प्लांट एडिशनल आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सॉफ्टनिंग प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो उसकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। एनी डिपॉजिट इन द एवापोरेटर, जो एवापोरेटर पे डिपॉजिट होंगे ट्यूब्स पे जस्ट बिकॉज ऑफ इम्प्योर वाटर, तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं, सबमर्ज जो ट्यूब्स हैं उनको निकाल के, और या उसको पानी को उसके ऊपर फ्लैश करके। डिसएडवांटेज क्या है, ड्यू टू डिपॉजिट इन द एवापोरेटर ड्रम, ठीक है, जो इम्प्योर वाटर है उसकी वजह से डिपॉजिट हो, जो सॉल्ट है वो डिपॉजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको प्लांट को फ्रिक्वेंटली स्टॉप करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू क्लीन दैट स्केलिंग, और जो सॉल्ट का डिपोजिशन होगा।
इवोपरेटिंग ड्रम अलग से लगाना पड़ रहा है आपको, जिसकी वजह से जो सिस्टम है वो बल्कि हो जाएगा और इसकी वजह से उसके कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्मिथ हार्टमैन बॉयलर। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।